अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है टेररिज्म थ्रेट। टेररिज्म किसको बोलते हैं? दहशतगर्दी को बोलते हैं। और थ्रेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है खतरा। ठीक है, अब ये किसका खतरा है? टेररिज्म का। या आप ये समझ लो दहशतगर्दी से पैदा होने वाला खतरा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इंग्लिश के ये जो सेंटेंसेस हैं इनको पढ़ा जाता है, कैसे इनके मीनिंग को निकाला जाता है। ठीक है, इसमें वोकैब भी बहुत अच्छी यूज हुई है, तो सब चीज़ों को हम आज की क्लास में देखेंगे। द सर्च कहते हैं ये जो सर्च है, ये जो अचानक इजाफा है, ये जो सडन इंक्रीज है। अच्छा, किस में? उसने कहा इन टेररिस्ट वायलेंस, इस वायलेंस में, इस तशद्दुद में जो दहशतगर्दाना है, मतलब टेररिज्म से रिलेटेड है। अच्छा, कहाँ पे? कहते इन बलोचिस्तान में। कहते ये जो सर्च है ना, ये हाईलाइट करती है, ये वाज़िया करती है, ये नुमायां करती है। अच्छा, किस चीज को? द रीन्यूड थ्रेट, उस खतरे को जो रीन्यूड है। रीन्यूड का मतलब क्या होता है? दोबारा उभरने वाला, फिर से पैदा होने वाला, वो वाला खतरा। कहता कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान, ये वो वाली थ्रेट है, ये वो वाला खतरा है जिसको पाकिस्तान कन्फ्रंट कर रहा है, जो पाकिस्तान को दरपेश है, जिसको पाकिस्तान सामना कर रहा है। देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, वो हमें ये बता रही है कि ये थ्रेट कौन से वाली है। ठीक हो गया, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो सर्च का मतलब होता है इंक्रीज, और ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है जो कि है हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब होता है अंडरस्कोर करना, रिवील करना, किसी चीज पे जोर देना, किसी चीज को जाहिर करना, किसी चीज को सामने लाना। अच्छा, रीन्यूड का मतलब होता है दोबारा जिंदा हुआ, फिर से शुरू हुआ, फिर से उभरने वाला। द मार्टरडम कहता ये जो शहादत है किसकी? ऑफ एटलीस्ट, कम अज कम 9 पुलिसमैन, इनकी, इन जियारत एंड द अरेस्ट ऑफ 2 alleged BLA ऑपरेटिव्स इन कराची। कहता एक तो ये जो मार्टरडम है, ये जो शहादत है किनकी? कम अज कम 9 पुलिसमैन की, पुलिस एहलकार की, पुलिस जवानों की। कहाँ पे? यहाँ पे। और कहता ये जो अरेस्ट है किसका? इन ऑपरेटिव्स का, ये जो BLA के कारकुन हैं, जो इनसे वाबस्ता अफराद हैं। अलेज का मतलब कि ऐसा कहा जाता है, अभी प्रूव नहीं हुआ। कहाँ पे? इन कराची में। और कब? ऑन ट्यूसडे, मंगल वाले दिन। फिर कोमा, प्रीसीडेड बाय डेडली वायलेंस। कहता प्रीसीडेड बाय मतलब जिससे पहले, जिससे कबल क्या हुआ था? डेडली वायलेंस मतलब जानलेवा तशद्दुद, जानों का आप ये समझ लो जानों का सबब बनने वाला वाकया। कहाँ पे? नियर कोयटा के पास, कोयटा के करीब। आ डे अर्लियर, एक दिन पहले। इंडिकेट कहता कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो मार्टरडम है और ये जो अरेस्ट है, ये इंडिकेट करता है, ये जाहिर करता है, इस बात की निशानदेही करता है। अच्छा, किस बात की? दैट ये कि टेररिस्ट ग्रुप्स रिटेन, कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये जो तंजीमें हैं, ये रिटेन करती हैं। रिटेन का मतलब होता है वो अभी भी रखती हैं, वो किसी चीज को बरकरार रखती हैं, उनके पास अभी भी कोई चीज है। अच्छा, क्या? बोथ, दो चीजें। कौन सी? द कैपेबिलिटी एंड इंटेंट, मतलब उनके पास सलाहियत भी है, एबिलिटी भी है, और साथ ही साथ इरादा भी है, उनकी नीयत भी है। अच्छा, किस चीज के लिए? टू चैलेंज द स्टेट के, चैलेंज करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, या आप समझ लो अपोज करने के लिए स्टेट की इस अथॉरिटी को, हुकूमत की बालादस्ती को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो, अच्छा जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ लेंगे, एट द एंड में ये सारी इसको समराइज कर दूंगी, मैं आपको ये बता दूंगी कि इस एडिटोरियल में क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है, अच्छा मार्टरडम का मतलब क्या होता है? मार्टरडम का मतलब होता है सैक्रिफाइस, कुर्बानी, शहादत। उसके बाद इसने यूज किया वर्ड रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करना, कायम रखना, जारी रखना। और इंटेंट किसको बोलते हैं? इरादे को बोलते हैं। वह जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पोंडेड बाय किलिंग 15 टेररिस्ट। कहता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जबकि उन्होंने रिस्पोंड किया है। रिस्पोंड करने का मतलब है उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। अच्छा, किस तरह से? वो बाय प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है कि किस तरीके से। बाय किलिंग ग्रुप्स,
बाय किलिंग 15 टेररिस्ट, 15 दहशतगर्दों को किल करते हुए। फिर कोमा कहता था प्रायोरिटी शुड बी, ये जो प्रायोरिटी है, जो सबसे अहम तरजीह है या सबसे जो जरूरी काम है, शुड बी वो होना चाहिए टू डिटरमिन, कि वो डिटरमिन करे, मालूम करे, पता लगाएं किस चीज का, वेदर ग्रुप्स, कि ये जो गिरोह है, ये जो तंजीमें हैं, दैट हैव ट्रेडिशनली ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, कहता जो कि अगर पहले देखा जाए ना या हमेशा से, वो किस तरह से ऑपरेट करती हुई आई है, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, खुद मुख्तारी से। कहता आर नाउ कोऑपरेटिंग ऑपरेशनली, कि अब वो क्या कर रही है, वो मिलकर काम कर रही हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये कह रहा है कि उनको ये भी मालूम करना चाहिए कि पहले ये जो थी वो अलग अलग काम करती थी, अब अमली तौर पर ये मिलकर कार्रवाई कर रही हैं। एनी एविडेंस ऑफ टैक्टिकल कोलैबोरेशन, कहता कोई भी जो एविडेंस है, जो सबूत है किस चीज का, टैक्टिकल कोलैबोरेशन का। टैक्टिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी, मेथड्स, हिकमत अमली से मुतल्लिक। ये जो कोलैबोरेशन है, ये जो ताउन है, किसके दरमियान में, बिटवीन द बैंड टीटीपी, इस टीटीपी के दरमियान में और सेपरेटिस्ट आउटफिट्स। और ये वाले जो आउटफिट्स हैं, आउटफिट किसको बोलते हैं, तंजीमें, गिरोह जो अलहदगी पसंद हैं। अच्छा कौन सी, कहते सच है जैसा कि द बीएलए, ये वाली, वुड मार्क अ डेंजरस एस्केलेशन, कहता ये मार्क करेगी, ये साबित होगी क्या, एक ऐसी एस्केलेशन, एक ऐसा इंक्रीज जो कि डेंजरस है, जो निहायत ही खतरनाक है। तो वो यही कह रहे हैं ना कि ये जो चीजें हैं ये इस बात की निशानदेही करेंगी कि जो सूरत हाल है वो पहले से कहीं ज्यादा संगीन हो चुकी है। वो ये बात कर रहे हैं। द लेटेस्ट इंसिडेंट्स, कहते हैं वो वाले वाक़यात जो लेटेस्ट हैं, जो ताज़ा तरीन हैं, ऑल्सो रीइंफोर्स, वो भी जोर देते हैं, वो भी मजीद मजबूत करते हैं। अच्छा किसको, कंसर्न्स को, वरीज को, फियर्स को, खदशात को। अच्छा कौन से वाले, दैट ये कि मिलिटेंसी इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड केपी, कि ये जो मिलिटेंसी है, ये जो वायलेंस का यूज करना है, कहता इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू, कहता अब ये सिर्फ महदूद नहीं रही, कहाँ तक, कहता इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स तक। रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर दराज के ये जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, किसके, बलूचिस्तान के और केपी के। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो ये जो इसने यूज किया ना वर्ड कंसर्न्स, इसका मतलब होता है वरीज, इसका मतलब होता है फियर्स, खदशात। और रीइंफोर्स करने का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। और कन्फाइन का मतलब होता है लिमिटेड। द फोल्ड प्लॉट इन कराची, कहता कि ये जो नाकाम बनाया गया, ये जो मंसूबा था, ये जो प्लॉट था कराची में, कमिंग सून आफ्टर द अटैक, कमिंग सून मतलब इसके फौरन बाद, थोड़ी ही देर बाद, द अटैक ऑन रेंजर्स पर्सनल इन द सिटी। और कहता ये जो अटैक था, ये जो हमला था, किसके ऊपर, इनके ऊपर, रेंजर्स के जो अहलकार हैं इनके ऊपर, इन द सिटी मतलब शहर में, इज अ रिमाइंडर, कहते हैं ये एक रिमाइंडर है, ये इस बात की याद दहानी है, किस बात की, दैट ये कि अर्बन सेंटर्स कुड बी द नेक्स्ट टारगेट, कि ये जो अर्बन सेंटर्स हैं, ये जो बड़े शहर हैं, कहते हैं ये हो सकते हैं, कुड बी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, नेक्स्ट टारगेट्स मतलब अगले निशाने या हमलों का निशाना। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो ये जो वर्ड इसने यूज किया ना फोइल्ड, फोइल्ड का मतलब होता है प्रिवेंटेड, जिसको रोक दिया गया, जिसको नाकाम बनाया गया, जिसको स्टॉप किया गया। और प्लॉट किसको बोलते हैं, प्लॉट का मतलब होता है उनका जो मंसूबा था, उनकी जो स्कीम थी। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। द स्टेट्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, कहता है जो स्टेट है उसकी ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, जो हिकमत अमली है, जो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली है। अच्छा क्या कहता, मस्ट एंटिसिपेट, उसको लाजमी एंटिसिपेट करना चाहिए, पहले से अंदाजा लगाना चाहिए। अच्छा किसका, आ ब्रॉडर जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ वायलेंस, कहता है इस चीज का मतलब ब्रॉडर, ब्रॉडर का मतलब होता है ज्यादा वसी, ये जो जियोग्राफिकल मतलब मुख्तलिफ इलाकों से मुतल्लिक, ये जो स्प्रेड है, ये जो फैलाव है, ये जो एक्सपेंशन है, किसकी, वायलेंस की, दहशतगर्दी की, तशद्दुद की,
दहशतगर्दी के वाकयात की। इंस्टेड ऑफ कहते हैं इसकी बजाय सिंपली रिएक्टिंग, कि सिर्फ रिएक्ट करना, जवाबी कार्रवाई करना, वाकये के बाद कार्रवाई करना, आफ्टर अटैक्स, अटैक्स के बाद हैव टेकन प्लेस, मतलब जब ये अटैक्स हैं, ये जो हमले हैं, जब ये हो चुके होते हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। दिस प्लेसेस रिन्यूड एम्फासिस, कहते हैं ये जो चीजें हैं ना ये प्लेस करती हैं, ये आप ये समझ लो प्लेस करने का मतलब कि ये देती हैं, ये पुट करती हैं। अच्छा क्या चीज को, कहते हैं ये वाले एम्फासिस को, इस जोर को जो कि रिन्यूड है, मतलब अगेन एक दफा फिर से। अच्छा किसके ऊपर, ऑन इंटेलिजेंस, इसके ऊपर, खुफिया मालूमात के ऊपर, और फिर लग गया फुल स्टॉप। While पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, कहते हैं जबकि जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हैव रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने बार बार डेमोन्स्ट्रेट किया, साबित किया है, दिखा दिया है, किस चीज को, देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी पावर को, अपनी सलाहियत को, टू न्यूट्रलाइज मिलिटेंट्स, किस लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेअसर बनाने के लिए, किसको, इन मिलिटेंट्स को। कहता वंस कॉन्टैक्ट इज इस्टेब्लिश्ड, कहता जैसे ही, जब ही, जो ही ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से सामना होता है, प्रिवेंटिंग अटैक्स, प्रिवेंट करते हुए, रोकते हुए अटैक्स को, बिफोर दे टेक प्लेस, कहता है इससे पहले कि वो टेक प्लेस करे, वो वाकई हो, वो हैपन हो, remains the real measure of success, कहता है ये जो चीज है ना ये अभी भी है, ये हकीकी मेजर है, ये असल पैमाना है किस चीज का, सक्सेस का, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें उसने यही बात की है ना कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कहते हैं कि वो अपनी ये जो कहा गया एबिलिटी को शो कर चुकी हैं, बहुत दफा दिखा चुकी हैं कि वो स्टॉप कर सकते हैं, वो एलिमिनेट कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं मिलिटेंट्स को, जैसे इनके साथ आमना सामना होता है। लेकिन उसने कहा कि रियल जो सक्सेस है ना वो ये है कि आप इन अटैक्स को होने से पहले ही स्टॉप करो, वो ये बात कर रही है। बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग इंटेलिजेंस एजेंसी, कहते जो बेहतरीन जो कोऑर्डिनेशन है, राब्ता है, ये जो मिलकर काम करना है, किन के दरमियान में जितनी भी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, प्रोविंशियल सिटी एजेंसी, पुलिस एंड द मिलिट्री, इन सब के दरमियान, कहता है इज क्रिटिकल, ये बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये जो राब्ता है, ये जो मिलकर काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये निहायत अहम है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा ये जो कोऑर्डिनेशन है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये इज आया है, और ये जो अमंग है ये प्रपोजिशन है, और इसके बाद ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो जुलाई का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है, उसमें हमने नाउन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है कि ये किस तरह से है, ये चीज कैसे है। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इस ग्रुप की फीस 497 है, ठीक है, ये मैं पहले बता दूं। ह्यूमन इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, फोरेंसिक कैपेबिलिटीज एंड द एबिलिटी, कहते हैं ये सारी चीजें और ये जो एबिलिटी है, ये जो सलाहियत है किस चीज की, टू आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की, एमर्जिंग नेटवर्क्स को, उन नेटवर्क्स को, उन गिरोहों को जो नए उभरने वाले हैं, डिजर्व फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ये डिजर्व करती है किस चीज को, किस चीज की हकदार है। उसने कहा फॉर ग्रेटर, कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की। If the state is to stay ahead of the terrorist group, अगर ये जो स्टेट है वो एक कदम आगे रहना चाहती है, पहले से तैयार रहना चाहती है, किससे आगे रहना चाहती है, ये जो ग्रुप्स हैं इनसे, तो इसलिए उसने कहा ना कि इसके लिए फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट जो है ये डिजर्व करती है। द बॉर्डर रीजनल डायमेंशन, कहता है ये जो वसी, बॉर्डर का मतलब है वसी, और रीजनल मतलब खित्ते से मुतालिक, ये जो डायमेंशन है, ये जो पहलू हैं, कहता है कैन नॉट बी ओवरलुक्ड ईदर, उनको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज करना, मतलब एक तरह से उसने कहा है कि सिर्फ मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है उस पर तवज्जो देना काफी नहीं है, बल्कि इस मामले के जो इलाकाई पहलू हैं उनको भी मद्देनजर रखना जरूरी है, वो ये बात कर रहे हैं।
पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन, कि पाकिस्तान जो है उसने लगातार मेंटेन रखा है, बरकरार रखा है दैट ये कि दीज एलिमेंट्स एंजॉय सेंचुरी, कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो नासिर है, ये जो गिरोह हैं, ये एंजॉय करते हैं, ये हासिल करते हैं किस चीज़ को, इस पनाहगाह को। कहाँ पे? इनसाइड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर। सेंचुरी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सेफ हेवन को, महफूज पनाहगाह। Therefore, कहता है इसलिए इस्लामाबाद इज जस्टिफाइड, कि जो इस्लामाबाद है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, किस चीज में? इन मेंटेनिंग प्रेशर, मेंटेन करने में, बरकरार रखने में, जारी रखने में इस दबाव को, किसके ऊपर? काबुल के ऊपर। टू इंश्योर, ताकि वो इंश्योर करे, यकीनी बनाने के लिए। किसको? दैट ये कि अफगान टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, कि ये वाली जो टेरिटरी है, अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, विल नॉट बी यूज्ड, उसे इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। द अफगान तालिबान्स कंटिन्यूड रिलक्टेंस, कहता है इनकी जो लगातार की जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस का मतलब होता है हिचकिचाहट, तैयार ना होना, ग्रेस करना, किस चीज के लिए? टू एक्ट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, अमल करने के लिए। डिसाइसिवली का मतलब होता है फैसला कुन अंदाज में। किसके खिलाफ? अगेंस्ट ग्रुप्स, इन ग्रुप्स के खिलाफ, इन गिरोहों के खिलाफ। कौन से ग्रुप्स? कहते हैं टारगेटिंग, जो टारगेट करते हैं, जो निशाना बना रहे हैं, किसको? पाकिस्तान को। रिमेन अ सेंट्रल ऑब्स्टिकल, कहता है ये अभी भी ना, ये अभी भी बुनियादी ऑब्स्टिकल है, रुकावट है। किधर? किसके लिए? टू रीजनल सिक्योरिटी, इलाकाई अमन-ओ-अमान के लिए, मतलब खित्ते की जो सलामती है उसके लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ड्यूरेबल पीस, कहता है ड्यूरेबल पीस, ऐसा पीस जो देर पा हो, जो लंबी देर तक चले। कैन नॉट बी अचीव्ड, कहता वो हासिल नहीं किया जा सकता वाइल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिटेन सेफ हेवंस अक्रॉस द बॉर्डर, जब ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बरकरार रखे इस पनाहगाह को। कहाँ? अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के पार। Our ranking as the world's most terrorism affected country, कहता हमारी जो रैंकिंग है, रैंकिंग का मतलब है दर्जा, पोजीशन। अच्छा, किसके तौर पर? वर्ल्ड्स मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री, ये दुनिया की सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर ये जो मुल्क है, कहता है ये जो रिफ्लेक्ट करती है, ये वाज़ा करती है, जाहिर करती है द स्केल ऑफ द चैलेंज, इस चैलेंज की वुसअत को, इसके एक्सटेंट को। कन्फ्रंटिंग अस, कि ये वो वाला चैलेंज है जिसको हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, जिसको हम सामना कर रहे हैं, जिसको हम फेस कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ये बात की है ना, उसने कहा कि हमारी जो रैंकिंग है इस चीज के तौर पर, ये जो रैंकिंग है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है, ये दिखाती है, ये शो करती है कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान रिस्पॉन्स मस्ट गो बियॉन्ड काइनेटिक ऑपरेशन, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है, जो जवाबी या जो रद्द अमल है, इसका जवाबी कार्रवाई है, कहता मस्ट को, उसको लाजमी जाना चाहिए, उसको महदूद नहीं होना चाहिए किसी चीज तक। अच्छा, कहाँ तक जाना चाहिए? बियॉन्ड काइनेटिक ऑपरेशन, मतलब इससे परे। अच्छा, काइनेटिक का यहाँ पे मतलब है मिलिट्री, मतलब फौजी। मिलिट्री एक्शन रिमेन्स, कहता है जितना भी मिलिट्री ये जो फौजी कार्रवाई है ना, कहता है ये रिमेन है, ये भी बरकरार है, नेसेसरी, मतलब बहुत जरूरी है। किसके खिलाफ? आर्म्ड ग्रुप्स, इन ग्रुप्स के खिलाफ जो आर्म्ड हैं, जो मुसल्ला गिरोह हैं। दैट थ्रेटन द स्टेट, ये वो ग्रुप्स हैं जो थ्रेटन करते हैं, खतरा पैदा करते हैं रियासत को। बट लेकिन इट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड, कहता लेकिन इसके साथ ना एक चीज शामिल होनी चाहिए, इसकी तकमील होनी चाहिए। अच्छा, किसके साथ? कहता बाय सुपीरियर इंटेलिजेंस, इसके जरिए, स्ट्रोंगर पॉलिसिंग, इसके जरिए, मतलब पुलिस की जो ज्यादा, आप ये समझ लो इफेक्टिव पुलिस वर्क जो है, वो लॉ इन्फोर्समेंट है, इसके जरिए। एंड सस्टेन्ड प्रेशर, और ये जो वो वाला दबाव जो सस्टेन्ड हो, जो मुसलसल हो, जो लगातार हो, किसके ऊपर? और अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छा, किस लिए? टू डिसमेंटल टेररिस्ट सेंचुरीज, ताकि वो डिसमेंटल कर सकें, खत्म कर सकें, तोड़ सकें, जड़ से उखाड़ सकें इन पनाहगाहों को, जो किसकी हैं? दहशतगर्दों की। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो सारा एडिटोरियल है ना, इसमें उसने क्या बात की है? देखो, उसने कहा है जो टेररिज्म है ना, स्टार्ट में उसने ये बात बता दी है कि वो दोबारा बढ़ रहा है। बलूचिस्तान में टेररिस्ट जो हमले हैं वो
उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अभी भी खतरनाक हैं। किस तरह से, किस लिहाज से, ये बोथ लगा के इसने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक ये भी खदशा पैदा हो गया है कि जो टीटीपी और बीएलए जैसे ये जो ग्रुप्स हैं अब ये भी मिलकर काम कर रहे हैं, तो खतरा फैल रहा है, तो इसलिए स्ट्रेटजी जो है वो बदलने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसने इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की है कि बेहतर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो सर्विलियंस है, जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, जो सिक्योरिटी अदारों के दरमियान ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत अहम है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो रीजनल पहलू है उनको भी देखना होगा। अफगानिस्तान पर ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है उसको जारी रखें ताकि वो पाकिस्तान को ये यकीन दिलाए ना कि अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की है कि जो सिर्फ मिलिट्री जो ऑपरेशन है वो काफ़ी नहीं है, इसके अलावा और भी मतलब जैसे पुलिस है, बेहतर इंटेलिजेंस है, रीजनल कोऑपरेशन है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो एट दी एंड उन्होंने यही बात की है ना कि पाकिस्तान जो है ना ये जो टेररिज्म है इस पर काबू उस वक्त ही पा सकता है जब मिलिट्री एक्शन, इंटेलिजेंस, पॉलिसिंग और डिप्लोमेसी सब मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के तौर पर काम करें। ये उन्होंने बात की है, इसलिए इसने यहाँ पे मेंशन किया था सुपीरियर इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्गर पॉलिसिंग, सस्टेन्ड प्रेशर, ये सब चीज़ें, तो फिर आप इस पे काबू पा सकते हो। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स भी है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो। ये काफ़ी सीनियर टीचर ने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये आपको बताएगा कि आपने अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे बेहतर बनाना है। मतलब अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये सब के लिए है, ठीक है। तो अगर डिटेल्स चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है वहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।